नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आज की क्लास में। उम्मीद करता हूं कि आज आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। कैसे हैं आप सभी दोस्त, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है। और आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए एक साल का टाइम टेबल समझना जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आज मैं लेकर आया हूं जिलाधिकारी बनने का वो टाइम टेबल जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कैसे आप एक साल सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ेंगे। और जो हमने शुरू किया है फाउंडेशन सक्सेस बैच, उस सक्सेस बैच में हम कैसे पढ़ाएंगे, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया जाएगा। और यहां पर आज आपसे मैं एक ऐसे सैंड ग्लास मॉडल के बारे में बात करने जा रहा हूं जहां पर आप कैसे क्लास टाइम टेबल और स्टडी टाइम टेबल दोनों को मैनेज कर पाएंगे। तो स्वागत करता हूं आप सभी का। सबसे पहले मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कैसे हैं आप लोग और क्या आज की क्लास के लिए आप तैयार हैं, फाउंडेशन बैच के लिए तैयार हैं, ओरिएंटेशन क्लास के लिए तैयार हैं। और जो टाइम टेबल मैं आपसे बताने जा रहा हूं क्या आप उसको फॉलो करेंगे, डायरी मेंटेन करेंगे उसकी, तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके साथ करेंगे। और आपको मेरे साथ ये लिखते हुए चलना है और दोनों चीजें मैनेज करूंगा। डेफिनेटली अगर आप इसके साथ चलते हैं तो साल भर में आपको कोई भी चीज जो है रोक नहीं पाएगी और आप एक साल के बाद सक्सेस हो पाएंगे और आप डेफिनेटली जो है वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे। तो स्वागत करता हूं आप सभी का मैं। और कैसे हैं आप सभी दोस्त, मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, क्या आप तैयार हैं फाउंडेशन बैच के लिए। क्या आप जानते हैं कि फाउंडेशन बैच क्या है और वो कैसे काम करता है। आप जानते हैं कि सक्सेस बैच जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और होली स्पेशल ऑफर में जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी 8 मार्च तक जो इसकी फीस है 6,999, पूरी इंडिया की सबसे सस्ती फीस है। 6,999 में पूरा प्री कम मेंस बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश में 600 प्लस लेक्चर्स जो हैं वो इसमें आपको डिलीवर किए जाएंगे। पूरे साल भर का कोर्स है। देश की जानी मानी टीम यहां आपको पढ़ाने जा रही है जिनके टीचर से आपका मुलाकात शुरू होने जा रहा है। और 8 मार्च के बाद ये फीस 39,999 हो जाएगी। तो अभी जो लोग जिसके साथ जुड़ना चाहते हैं, जबरदस्त डिस्काउंट का फायदा उठाना चाहते हैं, वो सभी के सभी इसके साथ जुड़ जाएं। इसके बाद मौका निकलने के बाद ये फीस जो है वो एक्चुअली इसकी फीस लास्ट ईयर 50,000 थी। ये हमने उन बच्चों के लिए जो लोग जरूरतमंद हैं उनके साथ जो है मैं यहां जुड़ना चाहता हूं, वो लोग पढ़ाई करना चाहें। तो स्वागत करता हूं सभी का मैं आईएएस प्री प्लस मेंस के इस एग्जामिनेशन में। और आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा क्या क्या टॉपिक कवर होंगे, क्या क्या चीजें कवर होंगी और आप अपना टाइम टेबल उसके हिसाब से कैसे बना सकते हैं। डेफिनेटली अगर मैं आपसे बात करूं तो वो जो आज की मेरी क्लास है इससे आपको पूरा एक साल अपने आप को मैनेज करने में बहुत मदद मिलने वाली है। साथ ही साथ आज आपको ये भी पता चलेगा हम जो चीज आपको यहां दे रहे हैं वो लिखित आपको दिया जाएगा और ताकि आप भी मैच कर सकें कि आपसे एक भी घंटे का जो है वो कोई भी घोलमेल नहीं हुआ है, आप आराम से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो अगर रेडी हैं तो तैयार है पेन और पेपर के साथ। साथ ही साथ तैयारी में कौन कौन से ऐसे सेगमेंट होते हैं जो आपको चैलेंज करने जा रहे हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो भी मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। तो टाइम टेबल में हम लोग रेडी हैं। और साथ ही साथ दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, जो लोग एक और सेगमेंट है, जो लोग प्री प्लस मेंस के बैच में जुड़ रहे हैं उनके लिए एनसीईआरटी बैच मात्र 999 में। जी हां, एक तरह से कह सकता है कि ये पूरी तरह से फ्री क्लास है आपके लिए, राइट। पहली बात तो 6,999 में पूरा प्री कम मेंस और एनसीईआरटी की जो क्लासेस है वो मात्र इन बच्चों के लिए जिन्होंने ये लिया है मात्र 999 में। तो ये सारे ऑफर टिल होली यानी 8 मार्च तक उपलब्ध हैं। और 2 मार्च से मेरी क्लास शुरू हो रही है शाम को 4 बजे, यानी परसों से मेरी क्लास एनसीईआरटी की शुरू हो रही है। बाकी जो भी टीचर्स जुड़ सकते हैं, तो 2 मार्च से वो क्लासेस शुरू हो रही है। ओरिएंटेशन क्लासेस, कैसे एनसीईआरटी को कैप्चर करना होता है, कैसे उसके टॉपिक्स को डील करना होता है, ये सारी चीजें वहां जो है वो आ रही है। तो चलिए शुरू हो जाते हैं हम लोग और पूरी ताकत से अपनी पूरी शिद्दत के साथ अपनी जो है तैयारी को लेकर चलते हैं। अब जब आप तैयारी करने आते हैं तो सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आपके जो है सवालों का जवाब मैं देना चाहता हूं। आपको तैयारी जब आपने शुरू की होगी या करते होंगे तो पढ़ाई के दौरान आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां आती है। चलिए मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए क्योंकि हम इसी हिसाब से इसका जो है वो सॉल्यूशन भी लेकर आएंगे। मुझे आप सबसे पहले बताइए कि आपको क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है तैयारी में। टाइम मैनेजमेंट, गिन्नी ने भी लिखा टाइम मैनेजमेंट, भारती ने लिखा टाइम मैनेजमेंट। ज्यादातर लोगों को टाइम मैनेजमेंट, टाइम ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और उसी का आज मैं सॉल्यूशन लेकर आ रहा हूं।
त्रिवेंद्र ने लिखा टाइम मैनेजमेंट, अमन ने लिखा टाइम मैनेजमेंट, राइट, फोकस एंड टाइम मैनेजमेंट, राधिका ने लिखा टाइम मैनेजमेंट। यानी सबको एक ही प्रॉब्लम आ रही है टाइम मैनेजमेंट की, टाइम मैनेजमेंट। और देखिए आज मैंने इस क्लास में नब्ज पकड़ ली आपकी, क्योंकि मुझे पता है ये 24 घंटे आपके पास भी हैं और टॉपर के पास भी हैं, लेकिन अगर आप इसको जो है वो फॉलो नहीं कर पाते हो तो ये आज से जब 1 साल बाद एग्जाम होगा तो आप वहां पर कुछ खास नहीं कर पाओगे। सो चलिए अब हम लोग आज इसी के बारे में बात करते हैं कि कैसे हम अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। जो मैं बताने जा रहा हूं उसको अलग डायरी में लिखिए और उसको कैसे फॉलो करना है ये भी मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, ताकि इसके बाद आप कभी भी साल भर अपने टाइम मैनेजमेंट की बजाय आप सिर्फ अपने टारगेट पे फोकस करें। और असफलता का ये सबसे बड़ा कारण हमारे लिए बनता है। बहुत बढ़िया चीजें मुझे समझ में आ गई और मुझे पता था कि शायद आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यही होने जा रही है कि हम इसको कैसे फॉलो करें। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं हम लोग। तो चलिए हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो हम समझते हैं, राइट। एक अनाउंसमेंट और कर देता हूं कि करंट अफेयर्स का बैच 199 रुपए का शुरू हो रहा है 13 मार्च से, ठीक है, दीपक सर के साथ, जिनकी क्लासेस अभी तक आप यूट्यूब पे ले रहे थे, आप इसके साथ जुड़ सकते हैं और होली स्पेशल ऑफर में आप लोग जो है वो फॉर्म भी भर सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम लोग। तो जीएस फाउंडेशन 2024-25 के लिए जो 6,999 का बैच है, जो 8 तारीख के बाद 39,999 का हो जाएगा, उस बैच में हमारे पास टॉपिक्स कितने हैं, हमें क्या क्या पढ़ना होता है और उसका शेड्यूल क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपसे एक प्रॉब्लम डिस्कस करता हूं कि एक्चुअली में आपको जब प्रिपरेशन करते हैं तो प्रॉब्लम्स आपकी क्या होती हैं। चलिए देख लेते हैं प्रॉब्लम्स, मुझे बताते जाना कि आपकी प्रॉब्लम कौन सी है। नंबर 1 टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, अब टाइम मैनेजमेंट बड़ा अजीब गरीब वर्ड है, अभी मैं इसको देखता हूं। टाइम मैनेजमेंट क्यों होता है, ऐसी प्रॉब्लम क्यों आती है? भाई 24 घंटे आपके पास भी हैं, 24 घंटे आपके कंप्यूटर के पास भी हैं, ठीक है, सेम डे दोनों के लिए एग्जाम है, तो आपसे प्रॉब्लम कहां होती है? अब मुझे बताते जाना प्रॉब्लम कहां हो रही है। नंबर 2 अगर हम यहां देखें तो प्रॉब्लम नंबर 2 सब्जेक्ट एलोकेशन, कि कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ें, होता है कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ें कौन सा बाद में पढ़ें, क्या 2 सब्जेक्ट एक साथ लेके चलें, सब्जेक्ट में भी क्या पहले प्री की तैयारी करें या पहले मेंस की तैयारी करें, ठीक है, या कौन सी चीज हम करें, ये प्रॉब्लम आ रही है। अभी देखते जाते हैं। तीसरा डिस्ट्रैक्शन, कई लोगों ने कहा कि सर डिस्ट्रैक्शन बहुत होते हैं, यानी कि दिमाग भटकता है, तो क्या ये प्रॉब्लम आ रही? दिमाग अगर नहीं भटकेगा तो आप टाइम मैनेजमेंट ऑलरेडी फॉलो कर लोगे। अगर टाइम मैनेजमेंट पहली प्रॉब्लम इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम्हारा दिमाग भटक रहा है, डिस्ट्रैक्शन है तुम्हारे जीवन में, ये हो जाएगा तो कौन तुम्हें मना कर रहा है, कोई तुम्हारी आंख में पट्टी थोड़ा ना बांध रहा है। आगे आते हैं। चौथा, करंट अफेयर्स कब पढ़ें? करंट अफेयर्स कब पढ़ें, ठीक है, ऑप्शनल कब पढ़ें? कितने कितने लोगों को प्रॉब्लम है मुझे बताइए, ऑप्शनल कब पढ़ें, बताते जाइए। प्रॉब्लम नंबर 1 2 3 4। फिर इसके बाद पहले क्लास में ज्यादा टाइम दे, 5वां पहले क्लास में ज्यादा टाइम दें, अगर क्लास में टाइम दे रहे हैं तो छठी प्रॉब्लम है सेल्फ स्टडी कब करें। सेल्फ स्टडी को लेकर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। अब मुझे बताइए इन 6 में से आपकी प्रॉब्लम कौन सी है, नंबर वाइज इन 6 में आपकी प्रॉब्लम कौन सी है? टाइम मैनेजमेंट, विच सब्जेक्ट, कैसे पढ़ा जाए, ठीक है, और डिस्ट्रैक्शंस क्यों होते हैं, करंट अफेयर्स कब किया जाए, ऑप्शनल कब किया जाए, 5वां क्लास के लिए कितना टाइम एलोकेट किया जाए, सेल्फ स्टडी के लिए कितना टाइम एलोकेट किया जाए, 7वीं प्रॉब्लम और बढ़ा लो, आंसर राइटिंग के लिए कितना टाइम एलोकेट किया जाए, आंसर राइटिंग के लिए कितना टाइम एलोकेट किया जाए, आंसर राइटिंग के लिए कितना टाइम एलोकेट किया जाए, ठीक। तो अब देखो ये प्रॉब्लम को आज मैं क्लास में डील करने जा रहा हूं, है ना आज की क्लास मजेदार, और इसी को ओरिएंटेशन क्लास कहते हैं, फाउंडेशन की हमारी क्लास है, ठीक है। ये 2-3 दिन अभी यूट्यूब पे रहेगी, इसके बाद ये ओजांक एनी टाइम लर्निंग ऐप पर आ जाएगी, क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि इसके बिना हम आगे आपको अपना कलेजा भी फाड़ के पढ़ा देंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं होगा, आप कंफ्यूज होगे। हम हिस्ट्री पढ़ाएंगे, आप पॉलिटिक्स की तरफ भागोगे, दुकानों से जाके मोटी मोटी किताबें खरीद लाओगे, दूसरे कोचिंग के नोट्स उठा लाओगे, तो आप पूरे टाइम कंफ्यूज रहोगे और धीरे धीरे अपना टाइम किल करते जाओगे, क्योंकि आपके जो ये जो घड़ी है वो धीरे धीरे आपको पिछाड़ती चली जाएगी। तो लेट्स आज हम ये प्रॉब्लम यहीं पर खत्म कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि 1 साल जिनको 1 ईयर में एग्जाम देना या 2 ईयर में एग्जाम देना, वो कैसे मेरे साथ टाइम टेबल मैनेज करेंगे, टाइम मैनेजमेंट
मैनेजमेंट कैसे करेंगे। लेट्स स्टार्ट। मुझे क्या चाहिए, पेन और पेपर चाहिए, जो मैं आपसे कह रहा हूं वो एक डायरी में मेंशन चाहिए, इसके बाद आपको उसको जो है वो मेंटेन करके चलना है, ये भी मुझे चाहिए। तो सब लोग पहले मुझे कमेंट बॉक्स में बता दी, यस सर हमारे पास पेन और पेपर रेडी है, और जो चीजें मैं बता रहा हूं उस चीज के साथ आप जो है वो अपना फॉलो करने के लिए रेडी हैं। मुझे सबसे पहले आपका विल पावर चाहिए। यस सर वी आर रेडी विद पेन एंड पेपर, मुझे कमेंट में बताइए यस सर वी आर रेडी विद पेन एंड पेपर। राइट ये जितने भी सद्दाम हुसैन है, जो मेरा भी सुन लो सर, अभी किसी की नहीं सुनवाई, अभी सिर्फ मेरी सुनो, ठीक है। जब दो लोग बोलते हैं तो कहीं कुछ नहीं होता है, पहले मुझे अपनी कह लेने दो, तुम्हारी नब्ज इतने क्वेश्चन पकड़ लिए हैं अब इसके बाद जो होगा वो मैं लास्ट में आऊंगा, क्वेश्चन हमेशा लास्ट के लिए है, ठीक है। तो थोड़ा एटिकेट सीखो कि क्लास के एटिकेट्स क्या होते हैं। चलिए रेडी, कमेंट बॉक्स में सब लोग मुझे बताइए यस। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम शुरू करते हैं, हमने क्या चीजें आपके लिए प्लान किया है। साथ साथ एक चीज और बताता जाऊं, यूपीएससी बाहुबली टेस्ट आ रहा है, ऑल इंडिया फ्री टेस्ट सीरीज, ऑल इंडिया फ्री टेस्ट, ये जरूरी है, इसका रिजल्ट मैं देखूंगा। तो ये सभी के लिए निशुल्क है, मॉक टेस्ट है ऑल इंडिया लेवल पे, बाहुबली संडे यानी कि रविवार को 5 तारीख को जो है संडे है, लाइव ऑनलाइन टेस्ट होगा ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे। क्लियर है? तो ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस सभी ने डाउनलोड कर लिया है, ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस की ऐप, टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है। तो बाहुबली में सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना है, बाहुबली ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है। हम ये जानना चाहते हैं कि आप कितना प्रिपेयर हैं, तो बाहुबली के लिए आप कितना प्रिपेयर है देख लीजिए। और जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो यहां पर जो है फॉर्म जो है वो भर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने बात से। कहते हैं कि अगर जिंदगी में कुछ पाना है, अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं। इसका सीधा सा मतलब है कि जब हम ये सफर शुरू करने जा रहे हैं तो तुम्हारे सामने बहुत सी मुश्किलें आएंगी। लोग क्या कर देते हैं, इरादे बदल देते हैं, आईएएस बनने का सपना देखते हैं, कुछ और शुरू कर देते हैं, उनके दिमाग में अरे यार इस बार नहीं करते, अगली बार करते हैं। हमेशा ध्यान रखना कि जिंदगी में अगर कुछ पाना है, अगर कुछ फेल कर गए हो तो तरीका बदलो। शायद इस तरीके से सक्सेस नहीं मिलेगी, अब इस तरीके से मुझे सक्सेस पाना है। तरीके बदलो, इरादे मत कभी बदलना, याद रखना। और यहीं से हम लोग शुरू करते हैं। तो अब हम लेक्चर प्लान पर आते हैं, और लेक्चर प्लान के साथ मैं 2 चीजें समझाने जा रहा हूं। ध्यान से, मैं इस क्लास में आपको 2 चीजें समझा रहा हूं। नंबर 1, एक स्टूडेंट को 2 चीजें मैनेज करनी होती हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट को 2 चीजें मैनेज करनी होती है। नंबर 1 क्लास टाइम, और दूसरा सेल्फ स्टडी टाइम। लोगों को लगता है कि सेल्फ स्टडी का मतलब किसी कोचिंग में बिना पढ़े आईएएस बन जाना। आज की डेट में जो है वो यही आजकल सेगमेंट चल रहा है। तो एक स्टूडेंट जो है अगर वो टाइम मैनेजमेंट करना चाहता है, टीएम करना चाहता है, टाइम मैनेजमेंट, तो उसको 2 चीजों में फेस करना पड़ता है। अगर क्लास टाइम की बात करें तो वो क्लास टाइम जीएस का है, ऑप्शनल का है, जो भी उसकी चॉइस है, आंसर राइटिंग है, ठीक है, या करंट अफेयर्स है, सीए। ये सारी चीजें जो हैं वो क्लास टाइम के अंतर्गत आती है। तो उसका एक बहुत बड़ा टाइम जो होता है वो क्लास में जाता है, मुझे बताते जाना हाँ या ना। और एक दूसरा सेगमेंट होता है जिसको हम लोग सेल्फ स्टडी टाइम कहते हैं, दिस इज नोन एज सेल्फ स्टडी। तो सेल्फ स्टडी का मतलब हुआ इन्हीं चीजों को रेप्लिकेट करना होता है। यानी सेल्फ स्टडी में क्या चीज आती है, रिवीजन। लिखते जाना मेरे साथ, रिवीजन आ गया, आप रिवीजन नहीं करोगे सब खत्म। दूसरा हो गया आंसर राइटिंग, उत्तर लेखन करना बहुत जरूरी है। इसके बाद हो गया शॉर्ट नोट्स या साइनॉप्सिस बनाना होगा। ये आपका सेल्फ स्टडी टाइम। और वैल्यू एडिशन, वीए, ये चीज वैल्यू एडिशन का मतलब टीचर ने कुछ पढ़ाया है, उसमें कुछ नया ऐड ऑन करना है, कुछ नई चीजें जोड़ना है। वैल्यू एडिशन जो है 2 तरह का होता है, एक सेल्फ वैल्यू एडिशन और एक एकेडमिक वैल्यू एडिशन। जैसे मान लो मुझे बार बार मेरा दिमाग भटकने की प्रॉब्लम है, तो मैं कुछ ऐसी मोटिवेशनल किताबें रोज पढ़ने की आदत डालूं जो मुझे मोटिवेट करके रखे। मेरे आसपास का कंडीशन ऐसा नहीं है जो मुझे मोटिवेट कर सके। तो ये सारी चीजें 2 हिस्से में आ गई। ध्यान से इसको समझते जाओ और लिखते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइनॉप्सिस का मतलब होता है टीचर ने अगर आज 10 पेज पढ़ाया तो उसको वो कैसे 1 पेज में लेकर आ सकता है, पिक्चोरियल डायग्राम में कैसे लेकर आ सकता है, उसको सिंबल्स कैसे बना सकता है, और उसको दीवारों पे चिपका सकता है ताकि उसका हर समय रिवीजन होता रहे। बड़े ध्यान से इसको समझते जाना। तो एक स्टूडेंट जब तैयारी शुरू करता है, हम जो फाउंडेशन बैच में जा रहे हैं, तो उसकी लाइफ जो होगी वो इन 2 हिस्सों में होगी। अगर ये हिस्से दोनों में अगर संतुलन नहीं है तो आप कभी भी सक्सेस नहीं पा पाओगे। दिक्कत यह होती है कि स्टूडेंट इन दोनों का बैलेंस नहीं बना पाता, या तो वो इस पे टिक जाता है तो इसको छोड़ देता है।
या तो वो इस पर टिक जाता है तो क्लास में होने वाली वैल्यू एडिशन वो क्लास नहीं जाएगा। कितने ऐसे लोग होंगे, आपने याद करिएगा, जब आपने एडमिशन कहीं लिया होगा, आप रेगुलर क्लास नहीं जाते हैं, टीचर जो है टेस्ट कहता है कि भाई संडे टेस्ट होगा, टेस्ट नहीं देंगे। जैसे अभी बाहुबली है, इस क्लास को हजारों की संख्या में बच्चे देख रहे हैं लेकिन वो टेस्ट नहीं देंगे, राइट। वो समझते हैं कि ये बाद की बात है, लेकिन वो ये नहीं समझते इन दोनों का बैलेंस ही इज इक्वल टू सक्सेस है। बहुत बड़ा मूल मंत्र बता रहा हूं और उन बच्चों के ऊपर बता रहा हूं, सक्सेस नहीं, जो लोग फेल कर गए उन पर मैंने ज्यादा स्टडी की है। सक्सेस वाला तो जानता है, सक्सेस के लिए फॉर्मूले आपने 50 सुने होंगे, फेल वाले फॉर्मूले पे थोड़ा सा चर्चा करें ना, कि हम फेल क्यों हो जाते हैं, उनको हटा दोगे सक्सेस मिल जाएगी। तो ये दो चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और लेट्स स्टार्ट, अब हम शुरू करते हैं। तो अब मैं सबसे पहले आ जाता हूं जीएस पे, ठीक है, चलिए जीएस पे शुरू करते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने सेगमेंट बनाया यहां पर, और वो सेगमेंट बनाया कि पहला हमारा जो लेक्चर शुरू होगा इतिहास यानी हिस्ट्री से शुरू होगा, प्री कम मेंस, ठीक है, ये दोनों एक साथ चलेगा। तो प्री कम मेंस के लिए हमने डिसाइड किया है जो ऑर्थोडॉक्स हिस्ट्री यानी कि मिडाइवल, एंशिएंट और मॉडर्न के साथ वर्ल्ड हिस्ट्री, इसके लिए 90 लेक्चर असाइन किए हैं। तो ये हो गया हमारा क्लास का, ये आपको मिल जाएगा, याद रखिएगा, ताकि आप भी मैच कर सके कि इससे कम हमसे जो है कंप्रोमाइज हमें नहीं करना है। तो हमारा हो गया क्लास का लेक्चर। तो यानी आपको पर डे जो है वो 2 लेक्चर्स आपको डील करने होंगे मिनिमम, ये मिनिमम है, 2 लेक्चर से 3 लेक्चर पर डे आपको फाउंडेशन बैच में डील करने होंगे, ठीक है। यानी आपका 3 घंटा 3.5 घंटा आपका यहां जाएगा। चलिए भाई, अब आपने क्या किया, 2 to 3 लेक्चर आपने जीएस पे फोकस करना शुरू कर दिया, ये जीएस का पार्ट है। अच्छा, हम क्या करेंगे, हम प्री और मेंस को अलग अलग लेके नहीं चल रहे हैं, क्योंकि हमारे फंडामेंटल 5 प्री और मेंस में बराबर होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस। ये 5 ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो प्री और मेंस में कभी भी अलग अलग नहीं पढ़े जाते, इनको एक साथ लेके चलना होता है। तो डे 1 से दोनों के कॉन्सेप्ट हमारे रेडी हो जाएंगे। अब मान लीजिए कि पर डे आप जीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, तो जो स्टूडेंट इस समय जीएस की पढ़ाई कर रहे हैं वो इसी समय ऑप्शनल भी शुरू कर दे, क्योंकि उनके पास अब टाइम नहीं रहेगा। आप में से कितने लोग जो अभी क्लास मुझे सुन रहे हैं, कितने लोगों का ऑप्शनल डिसाइड हो चुका है और कितने लोग ऑप्शनल में जुड़ चुके हैं, कितने लोग, हाँ कितने लोग, अभी बताता हूं। तो क्लास, ये आपका कौन सा टाइम हो गया, क्लास का टाइम, अभी बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनना। कितने लोग हैं जिन्होंने ऑप्शनल अगले 20-25 दिन में अगर उन्होंने ऑप्शनल नहीं चूज किया तो उनके पास टाइम नहीं रहेगा। आज लिख लो, ये डेट है, आज 28 फरवरी, फरवरी का आखिरी दिन है, कल से मार्च शुरू हो जाएगा। ऑप्शनल कम से कम 2 बार पढ़ना पड़ता है, ऑप्शनल कम से कम 2 बार पढ़ना पड़ता है, ये बात ध्यान रख लेना। एक बार, क्योंकि ऑप्शनल का जो क्वेश्चन होता है वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के बराबर होता है। जीएस जहां 12th से लेकर अंडर ग्रेजुएट लेवल पे होता है, वहीं ऑप्शनल का जो सेटअप होता है वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के बराबर होता है। तो आप जो है उसको एक बार में कवर नहीं कर सकते, और ये सैकड़ों बच्चों से फीडबैक लेने के बाद मैं कह रहा हूं। यानी ऑप्शनल कम से कम इस पूरे साइकिल में आपको अगले मई में एग्जाम देना है, मई 2024 में आपको एग्जाम देना मान लो, तो आपको 2 साइकिल ऑप्शनल की कंप्लीट करनी होगी। जी हां, एक बार आप पढ़ोगे तो 30-40% आपको समझ में आएगा, जब दोबारा उस पर जाओगे तब तुम्हारी परसेंटेज बढ़ेगी। तो अगर आप में से जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको लगता था अरे यार मैंने सुना है वीडियो में 4 महीने में ऑप्शनल खत्म कर देंगे, तो 4 महीने में ऑप्शनल खत्म हो जाएगा, 5 महीने में खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ोगे आपके लिए वो ग्रास्पिंग केवल 30-40% होगी। जब आप उसको दोबारा पढ़ोगे, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा होता है, कई बार लोगों को लगता है ज्योग्राफी ऑप्शनल, बोले यार जीएस में ज्योग्राफी पढ़ी हुई है, ऑप्शनल में भी कर लेंगे, जमीन आसमान का अंतर हो जाता दोनों में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अगले, आज मैं आपको बता रहा हूं, आपका 15 मार्च से लेकर 20 मार्च तक आपका ऑप्शनल डिसाइड होके आपकी क्लास शुरू हो जानी चाहिए, अगर आप सक्सेस चाहते हैं। क्योंकि आपको 5 + 5 10 महीने में उसको 2 बार करना होगा। और उधर याद रखिएगा, क्यों कह रहा हूं, अब ध्यान से सुनो, आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होता उसका भी कारण जान लो। मान लो आज हम यहां 1 मार्च से हम अपनी बात शुरू कर रहे हैं, तो आपके पास जो टाइम है वो केवल अगले साल फेब तक है, क्योंकि फेब के बाद उस साल मान लो मई में आपका पेपर है, तो आप फेब के बाद आप मेंस की तैयारी नहीं कर सकते, आपका दिमाग ही नहीं चल रहा वाला है, आप पूरी तरह से फोकस कर जाओगे प्री पे। प्री बहुत टफ होता है, आपको सीसैट, प्रीलिम्स, करंट अफेयर्स, प्रोग्राम एंड पॉलिसी, पता नहीं क्या क्या तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा, ठीक है। तो आपके पास जो टाइम है वो केवल इतना है।
अब इसमें आपको 5 to 6 मंथ, बड़े ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, 5 to 6 मंथ एक साइकिल, और इतनी ही साइकिल 5 to 6 मंथ की दूसरी साइकिल चाहिए। फर्स्ट साइकिल में टीचर के साथ आप सब्जेक्ट समझोगे और आपके अटेंशन लेवल पे 30 to 40% ही वो समझ में आएगा। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो एक इसने ऑप्शनल कर रखा है? कोई ऐसा स्टूडेंट? उसको कई बच्चों ने मुझसे बाद में कहा सर आप सही कहते थे। कोई है यहां पर जिसने ज्योग्राफी ऑप्शनल, हिस्ट्री, पॉलिटी कोई ऑप्शन लिया हो और उसने जब पहली बार पढ़ा होगा तो उसको केवल 30% ज्यादा सब्जेक्ट समझ में नहीं आया होगा? कोई है यहां पे? मैं उनसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। कोई है? राधिका ने लिखा यस सर, नसार ने लिखा यस सर। बताइए, मुझे आंसर दीजिए। इज एनीबडी? हाँ। तो जब आप इस पे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि ऑप्शनल ही आपका सिलेक्शन का बेस है। मैं कई वीडियो में बता चुका हूं कि जिसने ऑप्शनल में 300 प्लस मार्क्स चेक कर लिया, सिलेक्शन वो फाइनल लिस्ट में है, उसको कोई हिलाने बुलाने वाला नहीं है। तो इतने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको सेकेंड साइकिल में जाना पड़ेगा, खुद से रिवीजन करना, आंसर राइटिंग करना, तमाम तरह की चीजें करना। तो ये आपका टाइम ले जाएगा। अगर अभी आपने लेट कर दिया, यकीन मानिए आपके लिए सक्सेस के, आप फरवरी में आने के बाद इतने फ्रस्ट्रेट होंगे, आपको ये नहीं समझ में आएगा सर मेंस वाली क्लास करें, ऑप्शनल वाली क्लास करें, या प्री वाली क्लास करें, सीसैट करें, करंट अफेयर्स करें। फिर वो क्या होगा, जून जो मई में पेपर है, मार्च तक हाथ कांपने लगेंगे और अप्रैल में आप डिसाइड कर लेंगे भैया मुझे इस साल एग्जाम नहीं देना। क्या आप इसलिए तैयारी कर रहे हैं कि अगले साल आप अपना पूरा साल तैयारी करने के बाद, मां बाप का पैसा लगाने के बाद सब डिस्ट्रॉय कर दें? क्या आप इसलिए तैयारी कर रहे हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या आप इसलिए तैयारी कर रहे हैं? नहीं ना। तो अब मैं जो बात कर रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने ऑप्शनल में भी 50% डिस्काउंट, आज कई बच्चों ने कहा, हमने उसको कंटिन्यू कर दिया टिल होली तक। जो शिवरात्रि में खत्म हो गया था वो हमने 50% डिस्काउंट कंटिन्यू कर दिया। बट डजंट मैटर, यहां टाइम का मैटर है कि आप किसी भी हालत में 15 मार्च से लेट मत करिएगा। आपको जितने भी मेरे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी पढ़ा है कभी, उनको अंदाजा होगा कि 2 साइकिल उनको ज्योग्राफी ऑप्शनल में या कोई भी ऑप्शनल है लेना पड़ेगा ही पड़ेगा। एक बार में कभी भी ऑप्शनल के मास्टर आप नहीं बन सकते। क्लियर है? और ऑप्शनल ही आपकी चाबी है यूपीएससी के अंदर जाने की। तो पहली चीज हो गई। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। तो ये क्लास टाइमिंग हो गई, क्लास टाइमिंग हमने डील कर ली, ठीक है। ऑप्शनल हमने डील कर लिया। इसके बाद एक डीलिंग और आती है और वो होती है हमारी करंट अफेयर्स, ठीक है, जिसको हम लोग करंट अफेयर्स बोलते हैं। तो करंट अफेयर्स का जो पहला सोर्स होता है, ये मैं टाइम टेबल बता रहा हूं, करंट अफेयर्स का जो पहला सोर्स होता है उसको न्यूज़पेपर बोलते हैं, ठीक है। कई लोग सोचते हैं कि मैगजीन से न्यूज़पेपर जो है पढ़ लेंगे करंट अफेयर्स तैयार, बिल्कुल गलत है। करंट अफेयर्स का जो पहला प्राइमरी रिसोर्स होगा वो केवल और केवल न्यूज़पेपर होगा। इसके पीछे कई बार मैं वीडियो बना के देख चुका हूं कि इसका जो है सबसे बड़ा फंडामेंटल क्या होता है। सो न्यूज़पेपर के लिए मिनिमम शुरुआती दौर में आपको 1 आवर से लेकर 1.3 मतलब 30 आवर, 1.5 घंटे का समय आपको देना ही पड़ेगा। टाइम टेबल बनाते जाइए। तो आप देख लीजिए कि अगर आप सिर्फ क्लास में हैं, मैं आपको बताता जा रहा हूं, तो जीएस के लिए आपको सिर्फ क्लास के हिस्से में 3 घंटे आपको देने पड़ेंगे। अगर आप ऑप्शनल में हैं, क्लास की बात कर रहा हूं, तो आपको मिनिमम 2 घंटे यहां पर देने ही पड़ेंगे। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपको 1.5 घंटे देने ही पड़ेंगे। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डेली बेसिस पे आपको 30 मिनट्स, शुरुआती दौर में 30 मिनट्स आपको आंसर राइटिंग, सक्सेस रेशियो बता रहा हूं, कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। अगर तुमने आज ये कर लिया तो 2024 में तुम मुझसे खुद कहोगे गुरुजी सक्सेस हो गया और इन्हीं मंत्रों की वजह से सक्सेस हुआ है। बड़े इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, आंसर राइटिंग के लिए 30 मिनट आपको निकालना ही निकालना है। तो ये फ्रीज टाइम है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीज टाइम। फ्रीज टाइम का मतलब कोई विकल्प नहीं है इसमें। तो जरा जोड़ लेते हैं। तो अब हमने 2 हिस्सों में बात की थी, क्लास और सेल्फ स्टडी। हमने यहां बात की थी टाइम मैनेजमेंट पे। तो क्लास के लिए आपका गया 2 to 3 आवर्स, जीएस 2 आवर्स, ऑप्शनल 1.5 आवर्स, न्यूज़पेपर इसको घटाना है, ठीक है। जैसे करंट अफेयर्स हो गया, कुछ न्यूज़पेपर की क्लास हो गई, एडिटोरियल की क्लास हो गई, अपना तमाम काम किया। और 30 मिनट्स आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है। मतलब ये आपका जो है वो फिक्स टाइम आपका निकलना चाहिए किसी भी हालत में।
तो 5 2 7, 7 आवर्स आपका क्लास में चला गया, 7 आवर क्लास में चला गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट बता रहा हूं, आप इसको ध्यान, पहले से माइंडसेट होगा तो तुम्हें पता रहेगा कि 6 to 7 आवर्स मेरा जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको ये टाइम घटाना है, तो टीचर के साथ 1 घंटा आपने काम किया, आधा घंटा बच गया। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपने किसी एक्टिविटी के साथ जोड़ ली, तो आधा घंटा और बच गया, तो 1 घंटा हो गया, तो 6 घंटा। तो 6 घंटा तो आपको देना ही देना है किसी भी हालत में। बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब आ गया सेल्फ स्टडी प्रॉपर। तो सेल्फ स्टडी में पहला सेगमेंट रिवीजन का है। अगर जो टीचर ने यहां 3 घंटा प्लस 2 घंटा 5 घंटे यहां पढ़ाए हैं, और अगर आप उसको उसी दिन रिवाइज नहीं करते हैं, तो आपका सारा एफर्ट खराब हो जाएगा। और मैक्सिमम बच्चे यही करते हैं। जो फेल होते हैं ये नियरली 82% के आसपास बच्चे, ये फैक्ट्स बता रहा हूं तुम्हें, 82% के आसपास बच्चे क्लास की चीज को कभी भी रिवाइज नहीं करते हैं सोने से पहले। उनको लगता है कि संडे कर लेंगे, मंडे कर लेंगे। और यहां पर फैक्ट बता दूं कि मात्र 24 घंटे के अंदर, जैसे आज क्लास हुई अभी ये 1:30 बजे, 24 घंटे के अंदर हम पढ़ी हुई चीज का 80% भूल जाते हैं। वी फॉरगेट 80%। तो जिस संडे के लिए आपने सोचा कि मैं संडे रिवाइज करूंगा, वहां तक आप 95% भूल जाएंगे। एक हफ्ते के अंदर हम किसी पढ़ी की चीज का 95% भूल जाते हैं। आप अंदाजा लगाइए, आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा डिजास्टर हमारे साथ होता है। और ये गलतियां हैं। हम आज यहां बात नहीं करने जा रहे कि आप सक्सेस कैसे होगे, हम आज बात करने जा रहे हैं तुम फेल क्यों होते हो। और अगर तुम्हें यह पता चल गया तुम फेल क्यों होते हो, क्या प्रॉब्लम आएगी, तो यह सिंपल सा फंडा है। यानी रिवीजन के लिए आपके पास टेक्निक्स होती हैं। SQ3R मेथड मैंने वीडियो बना दी है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज सबसे पहला जितना भी मुझे यूट्यूब चैनल पे जाए और उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपको इस तरह के नोटिफिकेशन दे सकें। SQ3R मेथड क्या होता है रिवीजन का, ठीक है। साइनॉप्टिक जो है वो रिवीजन किसे कहते हैं। तो आप में से आज सब लोग पहली बात तो रिवीजन करिए। दूसरा, आप कोशिश करिए कि किसी भी तरीके से आप इन वीडियोस को शेयर करें उन लोगों तक जो तैयारी कर रहे हैं, आपके फ्रेंड भी, उनको भी शेयर करिए। करेंगे, पहले मुझसे वादा करिए कि आज सारे लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके आप जो है वो अपने दोस्तों को भी शेयर कराएंगे, सब्सक्राइब कराएंगे। ये बहुत जरूरी है। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे, इतनी मेहनत जो मैं कर रहा हूं, पसीना बहा रहा हूं, उसमें कितने बच्चे इस चीज को जो है वो समझते हैं। बहुत से बच्चों ने नहीं किया है। और उनको बताइए कि अगर इस तरह से नहीं करोगे तो अंत में क्या होगा। अंत में आपका तो समय जाएगा, लेकिन मां बाप की आंखों में जो सपने, कल बताया था ना, जब वो बोलते हैं कि मेरा बच्चा IAS की तैयारी कर रहा है, IPS की तैयारी कर रहा है, उनकी आंखों में जो सपने होते हैं ना, उनको मार डालोगे। तो इसके साथ जो है काम शुरू कर दो। चलिए, तो 24 आवर्स में हम इतना भूल जाते हैं। अब मुझे रिवीजन के लिए हर हालत में 1 घंटा चाहिए। अब देखते जाओ तुम अपना टाइम कैसे मैनेज करोगे। रिवीजन के लिए मुझे 1 घंटा चाहिए। धीरे धीरे ये टाइम जो है वो तुम्हारा अपने आप ऑटोमेटिकली कम होता चला जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये हमारा मिनिमम टाइम है जो हमें चाहिए ही चाहिए। इसके सिवा आपको 30 मिनट्स का टाइम, चाहे तो सेल्फ इंप्रूवमेंट जिसकी शुरुआत में बहुत जरूरत है, आप खुद को कैसे मोटिवेट रखोगे, सफल लोगों की जीवनियां कैसे पढ़ोगे, 30 मिनट्स आपको ये करना है। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 7 घंटे, 8 घंटे, 8 घंटे 30 मिनट। कितने लोगों ने यह सुना है कि टॉपर्स कम से कम 7 से 8 घंटे न्यूनतम पढ़ते ही पढ़ते? कितने लोगों ने सुना? टीना डाबी ने खुद कहा कि 3 साल, उन्होंने बोला कि 2 से 3 साल 8 घंटे रोज पढ़ लो, जहां पहुंचना चाहोगे पहुंचोगे। उनका बड़ा फेमस स्टेटमेंट है टीना डाबी का। उन्होंने कहा 2 से 3 साल 7 से 8 घंटे रोज बिना गैप किए अगर आप 2 से 3 साल पढ़ लो तो तुम भी इतिहास रच सकते हो। ये उन्होंने कई कई बार कहा है। कितने लोगों ने इसको सुना है? कितने लोगों ने इसको सुना है? यस, बहुत फेमस कोट है, इंस्टा पे भी चलता है, हर जगह चलता है। और उन्होंने मर्म दिया है कि अपने आप को तैयार कर लो, इतनी तुम्हें मिनिमम पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। अब ये क्यों कह रहा हूं, इसको समझने की कोशिश करो। यहां तक सबको क्लियर है? यस या नो, जल्दी बताओ। अब अपना टाइम टेबल बनाओ कि तुम्हारे टाइम टेबल में इतनी चीजें हैं या नहीं है। अब तुम्हें लग रहा होगा अरे मैं बाकी चीजें कैसे मैनेज करूंगा, अभी बताने जा रहा हूं। क्योंकि कई लोग सोच रहे थे सर 2-3 घंटा पढ़ के हम IAS बन जाएंगे। उसके लिए 2 साल का कॉन्सेप्टर बैच है हमारा, अप्रैल में आ रहा है वो। तो अपना टाइम बढ़ा दो, 1 साल की बजाय 2 साल करो। लेकिन 1 साल ये न्यूनतम बता रहा हूं। अभी तो इसमें आंसर राइटिंग और जुड़ेगा, अभी जो हमने यहां डिस्कस किया था वो सारे पॉइंट और जुड़ेंगे, ठीक है। साइनॉप्सिस बनाना, शॉर्ट नोट्स बनाना, अभी तो और भी पॉइंट जोड़ेंगे। ये जाएगा 9 से 10 घंटे का। यहां तक हो गया, ठीक है। अब देखो,
अब तुम्हें एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक तरफ हमारा क्लास टाइम हुआ और एक हमारा सेल्फ स्टडी टाइम हुआ, और दोनों का बैलेंस हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन ये बैलेंस होता कैसे है? इम्बैलेंस से बैलेंस की तरफ जाता है। बैलेंस उसको किया जाता है जो इम्बैलेंस होता है। आप जरा ध्यान से देखो, ठीक है। हमारे पास मैंने एक मॉडल आपसे डिस्कस किया था, और इस मॉडल को बड़े ध्यान से समझना। तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, अरे यार हम 8 घंटे रोज पढ़ेंगे, रोज 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 रोज, बड़ा मुश्किल है। हम क्लास में जाएंगे, फिर हम यार ये टाइम कब लेंगे? आपके दिमाग में चल रहा होगा। चलो मैं बताता हूं कि ये मॉडल होता क्या है। ये मॉडल ऐसे काम करता है। ये हो गया सेल्फ स्टडी और ये हो गया क्लास टाइम। जब आप बिगिनर होते हो, बी फॉर बिगिनर, जब आप नए नए आए होते हो, क्या तुम्हें पता है इतिहास में कितने कालखंड हैं? आपको पता है हिस्ट्री में कैसे अपना जो है मास्टरी करनी है, पॉलिटी में मास्टरी करनी है, इकोनॉमिक्स को सोसाइटी के साथ कैसे जोड़ना है, सोशल चैलेंजेस क्या है आज हमारे सामने, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस क्या है, एथिकल कंसर्न्स क्या होते हैं, आज आपको नहीं पता। ठीक है, तो मैंने डमरू मॉडल के बारे में आपसे डिस्कस किया था। उस मॉडल पे ही आपको ये पूरी जो मेरी क्लास चलेगी वो इसी बेसिस पे चलेगी। तो शुरुआत में जैसे मैंने आपको लगभग 7 घंटे का सेटअप दिया है, 7 आवर्स का, ठीक है, 7 आवर्स का सेटअप दिया है। अब इस दौरान क्या होगा? शुरुआती दौर में क्लास का टाइम ज्यादा होगा। क्लास का टाइम क्यों ज्यादा होगा? कई लोग घबरा जाएंगे, कई लोग सेल्फ स्टडी का टाइम जो है उठा लेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा? शुरुआत में सेल्फ स्टडी, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, पॉइंट नंबर ए यहां पे। तो स्टार्टिंग पॉइंट में आपका क्लास का टाइम ज्यादा होगा और आपकी सेल्फ स्टडी का टाइम कम होगा। घबराना नहीं, क्योंकि आप वीडियो देखते हो बहुत ज्यादा। वीडियो देख के आपको लगता है अरे यार वो फलनवा तो बोल रहा था इतनी देर सेल्फ स्टडी करने, उनको आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्लास स्टडी और सेल्फ स्टडी क्या चीज होती है। आपको लगता है कि कोचिंग कर लिए तो अब हमें घर पे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, हम यही मास्टर हो गए। बिल्कुल गलत। हम भैया खाली घर में बैठ के किताब पढ़ रहे हैं और हमारा हो जाएगा। दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, बड़े ध्यान से इसको समझना। तो शुरुआती दौर में घबराना नहीं है। आपको क्लासेस, क्यों क्लासेस लेनी है? क्लास जो है आपको कंफर्ट जोन से निकालता है, आपको नए सब्जेक्ट से इंट्रोडक्शन कराता है, टीचर डिस्कशन करता है, टीचर आपको कहानियां सुनाता है, ठीक है, टीचर आपको बातें बताता है कि किस तरह से दोनों सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट। वो बताता है कि इकोनॉमिक मॉडल होने की वजह से, इकोनॉमिक पावर होने की वजह से क्यों यूरोपियन भारत आए, भारत आते समय उन्होंने क्या काम किया, कल्चरल सेटअप क्या होता है, कैसे उन्होंने यूरोपियन सुप्रीमेसी को स्थापित किया। ऐसा उनके यहां रिनासा के समय ऐसा क्या हुआ था कि वो अपने डार्क एज से बाहर निकले। तो क्या करता है जो टीचर होता है, वो आपको सब्जेक्ट के साथ इकट्ठा कराता है। तो उस समय आपको ज्यादा समय क्लासेस में देनी चाहिए, ठीक है, क्लासेस में देना चाहिए। धीरे धीरे क्या होगा, एक समय आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, इसमें जैसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे टीचर ने आपको हिस्ट्री पढ़ा दिया, अब समझते जाना, पॉलिटी पढ़ा दिया, ज्योग्राफी आपको समझ में आ गई, इकोनॉमी आपको समझ में आ गई थोड़ा थोड़ा। अब इसके बाद जो होगा डेरिवेटिव सब्जेक्ट होगा। तो जो ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है और पॉलिटी है, ये मिलेंगे और जो आईआर का सेटअप है, यानी अंतरराष्ट्रीय संबंधों का जो सेटअप है, या इंटरनल सिक्योरिटी का सेटअप है, अगर हिस्ट्री भी मिला देंगे, आंतरिक सुरक्षा का सेटअप है, या ज्योग्राफी से एनवायरमेंट का जो सेटअप है, या डिजास्टर मैनेजमेंट का जो सेटअप है, ये सारा का सारा क्या होगा? डेरिवेटिव निकलकर सामने आ जाएगा। यानी इसको व्युत्पन्न सब्जेक्ट कहते हैं। यानी इन्हीं सब्जेक्ट से बाकी सब्जेक्ट अपने आप को क्या करते हैं? ड्राइव करते हैं, ड्राइव करते हैं। ज्योग्राफी और इकोनॉमी को मिला दोगे तो एग्रीकल्चर के जो 90 मार्क्स हैं वो तुम्हें अपने आप ड्राइव होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इन्हीं दोनों पे ये डिपेंडेंट है। तो इस तरह से करके क्या होगा, धीरे धीरे एक ऐसा समय आएगा जहां पर डेरिवेटिव सब्जेक्ट्स आपके जनरेट होंगे। आप ये मत समझिएगा आईआर पढ़ना है, बच्चे ऐसे सीधे फ्लैट होकर बोलते हैं, आधे से ज्यादा टॉपिक्स उनके पूरे हो चुके होते हैं। तो क्या होगा, धीरे धीरे सब्जेक्ट का लोड खत्म हो जाएगा। 5 महीने के अंदर आपकी वो जो 2 घंटे की ऑप्शनल की क्लास है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, धीरे धीरे आपकी क्लास का टाइम कम होता जाएगा। और अब जो आपने पढ़ते चले गए, मान लीजिए आपने 4 महीने पहले हिस्ट्री पढ़ी थी, आर्ट एंड कल्चर पढ़ा था, ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ा था, अब धीरे धीरे उन पर आंसर राइटिंग बढ़ जाएगी। अब घर में आपका समय ज्यादा बीतेगा, आपका आंसर राइटिंग, रिवीजन, साइनॉप्सिस पे समय ज्यादा बीतेगा। तो ये जो मॉडल होता है, ये मॉडल एक्चुअली इसको सक्सेस मॉडल बोलते हैं। और अगर इसको नहीं फॉलो करोगे तो क्या होगा, ये भी जान लो। क्या होता है, हमारा माइंड हमारे साथ गेम खेलता है। यार मैं सिर्फ क्लास 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 जा रहा हूं, अब मुझे बताना, मुझे सबके मैसेज चाहिए। अगर किसी क्लास को कभी कोचिंग ज्वाइन की हो तो मुझे आज एक जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पूछ रहा हूं, मुझे उसका जवाब दे देना, मुझे थोड़ी सी चीज बताना। कितनी बार ऐसा हुआ है, 1-2 महीने कोचिंग गए, खूब क्लास होने लगी, यार
सुबह शाम तक खाली क्लास करूंगा, किसी दिन वीडियो देख लिया सेल्फ स्टडी जरूरी है, यार मैं सेल्फ स्टडी कब करूंगा, यार मैं सेल्फ स्टडी कब करूंगा, होता है। फिर अचानक से आपका मन लगता है यार रोज नहीं क्लास जाऊंगा, यार ये कोई खास क्लास नहीं चल रही, यार मैं यार घर पे अब बैठ के रिवीजन करूंगा, बहुत हो गया यार, बहुत दिन मैंने रिवीजन नहीं किया। आपका दिमाग आपसे बोलना शुरू कर देता है। अगर ऐसा हुआ है तो मुझे बताना, चाहे आपने 10th में कोचिंग की हो, 12th में की हो, कभी भी आपने की हो, यार रोज के रोज यार क्लास, इतनी क्लासेस चला रहे हैं यार, इतनी क्लासेस हो रही हैं, यार मैं नहीं जाऊंगा, मैं स्टडी करूं, सेल्फ स्टडी करूंगा। हाँ या ना मुझे ये बताओ, कितनी बार ऐसा हुआ और आप क्लास को डिसकंटिन्यूटी में चले जाते हो। अटेंडेंस की बात कर रहा हूं, खुद अपने यहां पे मैंने अटेंडेंस चेक की है। वो रेगुलर, मतलब अपने मां बाप से पैसा लिया कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, वो बिहार से है, यूपी से है, एमपी से है, पैसा लिया है, वहां करोल बाग मुखर्जी नगर में 12,000 13,000 रुपए खर्च कर रहा है हर महीने का, इसलिए कि मैं कोचिंग जाऊंगा, और 3-3 4-4 दिन वो क्लास नहीं आ रहा है। और कभी कभी क्लास में आ रहा है, क्या हुआ था हमें समझ में नहीं आया, कैसे आक्रमण हो गया पानीपत के ऊपर। बोले जब आक्रमण हो तो तुम थे ही नहीं क्लास में। बोले यूरोपियन कब आ गए, अब क्या हुआ था, वो कहां गया, वास्को डी गामा अपने मामा के साथ गया, क्या करोगे। तो वो 3-4 दिन बाद आके क्लास में, तुमने देखा होगा क्लास में ऐसे बहुत डिस्टर्बिंग एलिमेंट होते हैं। अगर मैं सही हूं तो मुझे बताना। ये मैं अटेंडेंस रजिस्टर देखने के बाद कह रहा हूं, ये कोई कपोल कल्पना नहीं है। 3-3 4-4 दिन गायब, जबकि आप अपने घर से माँ बाप से पैसा लेकर, तुम्हें घर ही पर रहना था तो भैया कम से कम 14-15 हजार रुपए अपने माँ बाप के बचा लेते, वो बेचारे एफडी बनवा लेते तो उनको जो है वो बुढ़ापे में पेंशन मिल जाती उसी पैसे पे। समझे क्यों? क्योंकि तुम समझ ही नहीं पा रहे हो कि तुम्हारा टाइम जो है वो, जिसको कह रहे मेरा टाइम किल हो रहा है, तुम टाइम नहीं किल कर, तुम अपना सपना किल कर रहे हो। क्लियर है यहां पर? तो आपको धीरे धीरे ये टाइम कम करके ये टाइम बढ़ाते जाना है। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, गारंटी के साथ कह रहा हूं, किसी टीचर को साथ आपने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया तो कुछ समय बाद क्या होगा, आपको खबर रोज समय, जैसे आज की डेट में हमें न्यूज़पेपर पढ़ने की ज्यादा जरूरत, हेडलाइन दिखा रहे जैसे भारत में कट्टरता बढ़ रही है, फलानवा जो है वो रूस यूक्रेन में भारत मध्यस्थता कर सकता है। अब समझ में आ गया वो क्या कहानी चल रही है। 90% न्यूज रोज की रोज वही होती, क्यों? क्योंकि अभ्यास हो चुका है, वो बातें समझ में आ चुकी है। कोर रीजन इसका ये है, अमेरिका इसमें ये घुस रहा है, अपना हथियार बेचना चाहता है, और साथ ही साथ वो ये भी नहीं चाहता कि विकासशील देश इसका फायदा उठाए, रशिया से जो है एनर्जी मार्केट में उसको प्रवेश करा दें। तो एक्चुअली अब उनको दिक्कत हो रही है, यूरोप में एनर्जी क्राइसिस हो रही है, तो वो चाहते हैं कि बंद हो, इसीलिए डायरेक्टली बोल नहीं पा रहे, क्योंकि उनकी जो यूरोपियन ईगो है उसके गाल पे थप्पड़ पड़ा है। अब वो ये समझना चाहते हैं कि भारत को आगे करो यार, मोदी जी को आगे करो, यही जो है करे, तो G20 में आगे लड़ गए। एक्चुअली वो बोल नहीं पा रहे हैं कि युद्ध बंद करो, हमारी ऐसी तैसी हो रही है। सो दीज आर द फैक्ट्स जहां पर हमें समझना पड़ेगा। ये मॉडल बना के रख लो। क्लियर हुआ कैसे आपको पढ़ाई करनी है? जितने भी फाउंडेशन के बच्चे अभी मुझे सुन रहे हैं वो मुझे पहले बताएं कि टाइम टेबल क्लियर हुआ, यस या नो? क्लियर है? इस तरह से आपको पढ़ाई करनी। फिर से बता दे रहा हूं, ये आपका क्लास शेड्यूल है। और अगर जो स्टूडेंट, अब आप ये तय कर लो कि आप 82% में आना चाहते हो, जो कभी घर जाके रिवीजन नहीं करते, अगर आपने उसी दिन रिवीजन नहीं किया 24 आवर्स के अंदर, तो क्लास का 80% आपके लिए वेस्ट है। तो आप खुद ही समझ लो कि कंपटीशन में कहां जाओगे। क्लियर है? ये चीजें आपको डेली इनपुट में लेकर, अगर आप आंसर राइटिंग 30 मिनट्स नहीं करते, वेस्ट है। आंसर राइटिंग रिवीजन की बेस्ट प्रैक्टिस होती है। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो आज से, अगर तुमने न्यूज़पेपर नहीं शुरू किया, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो, तो आगे तुम्हारा कोई भी वजूद नहीं बनने वाला। तुम निश्चिंत रहो, इतना 1 साल वेट मत करना एग्जाम तक, अभी हमसे रिजल्ट ले लो, ठीक है? ऑप्शनल की तैयारी अगर तुमने 15 दिन के अंदर नहीं शुरू की, तो आगे चलकर तुम सबसे ज्यादा मार खाओगे टाइम मैनेजमेंट से। फिर तुम्हारा दिमाग रोज कहेगा प्री पढ़ें, सीसैट पढ़ें, मेंस की क्लास सभी करें या ऑप्शनल पढ़ें, तो कहीं के नहीं रह जाओगे। तुम्हारा दिमाग चारों तरफ घुमाएगा और जीएस में तुम्हें इतना टाइम, साथ ही साथ घर पे तुम्हें ये सारे काम करने होंगे। सो ये टाइम टेबल माइंडसेट बना के रख लो कि तुम्हें इसी हिसाब से तैयारी करनी है। अपना टाइम निकालो अब अपने हिसाब से, चाहे तुम अर्ली बर्ड हो, सुबह जल्दी उठते हो तो टाइम सेट कर लो, रात में देर से सोते हो तो टाइम सेट कर लो, इट डजंट मैटर। बट अब ये तुम्हारे साथ ही आ जाएगा, ठीक है? अभी आऊंगा आंसर राइटिंग कैसे करना है, ठीक है? न्यूज़पेपर आता नहीं है, तो न्यूज़पेपर नहीं आता तो क्या हो गया? न्यूज़पेपर द हिंदू आता है 400 रुपए का एक महीना, अगर आता भी तो 400 रुपए होता है। द हिंदू 400 रुपीज का लगभग एक महीने का। दीपक सर पूरी जो है द हिंदू पढ़ा रहे ऑनलाइन 199 रुपए का पूरा
इसमें कौन सा मैपिंग का क्वेश्चन है, कौन सा प्री का क्वेश्चन आएगा, आंसर राइटिंग भी करा रहे हैं, पूरा नोट्स भी दे रहे हैं हिंदी इंग्लिश। तो भैया अब तुम खुद ही सोच लो कि तुम्हारा समय तुम्हें कैसे बचाना है। ठीक है, समय कैसे बचाना है। ठीक है, अब आ जाओ। दूसरा हमारा सेगमेंट होगा 30 लेक्चर एसोसिएटेड फॉर द आर्ट एंड कल्चर। क्या क्या चीजें कवर होंगी ये आप उसको मैच करते जाओ आर्ट एंड कल्चर के लिए, कला और संस्कृति। ठीक है, इंडियन पॉलिटी प्री कम मेंस यानी भारतीय राज्य व्यवस्था 70 लेक्चर्स। ठीक है, देखते जाना। तो हिस्ट्री हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दी, आर्ट एंड कल्चर को अलग लेकर गए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, और आपके जो ऑर्थोडॉक्स हिस्ट्री है उसको हम अलग पार्ट में लेके चले गए। भारतीय राज्य व्यवस्था भी 2 हिस्सों में हमने तोड़ दिया। एक बहुत ही ये बारीकी, आपको पूरा जो है वो पीडीएफ मिलेगी कि हम क्या क्या चीजें पढ़ाने जा रहे हैं इसके अंदर। इसके साथ साथ गवर्नेंस का पार्ट हमने अलग किया है। गवर्नेंस के पार्ट में 20 लेक्चर्स आर अलाउड, क्योंकि बिकॉज ऑफ जैसे अभी आज ही अगर आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि गवर्नेंस का मतलब होता है जनहित योजनाओं को आम जन तक पहुंचाना। तो मैंने हिस्ट्री में भी कई बार पता है गवर्नेंस क्या होता है, जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका सबसे बड़ा सेगमेंट। ये वही जो आपका 6,999 या 5,999 का बैच है, ये उसी बैच का बात कर रहा हूं। पूरे साल भर आप क्या क्या पढ़ेंगे इसको आप मैच करते जाइए, और आप ये चेक भी कर सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन है कि हाँ इतने टॉपिक हमारे इतने घंटे हमें पढ़ाया जा रहा है, इसमें कोई इब्बट नहीं है। ये हमारा संविधान है जो हमने आपको दे दिया। ठीक है, इसके बाद इंडियन इकोनॉमी प्री कम मेंस में 80 लेक्चर्स इसके लिए हमने असाइन किया, कोई भी समझौता नहीं, पूरा कंप्रीहेंसिव लेक्चर, पूरे 1 साल जो है इसमें चलने वाला लेक्चर है। ज्योग्राफी हमने 3 हिस्से में बांट दी है क्योंकि बहुत बड़ा कवरेज है इसका प्री कम मेंस में। 70 लेक्चर ऑर्थोडॉक्स ज्योग्राफी के लिए जो परंपरागत भूगोल है, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के लिए। इसके बाद पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए 40 लेक्चर, क्योंकि अभी प्री में इसका डोमिनेंस बहुत ज्यादा हो चुका है, बहुत ज्यादा, तो हमने इसको काफी अच्छा खासा समय दिया है। तो ये आपका सेगमेंट हो गया। इसके साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, जो मुख्य परीक्षा में आता है, वो है 20 लेक्चर्स इसके लिए, जो कि बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस तरह से जिस तरह से भारत आज की डेट में डिजास्टर मैनेजमेंट के माध्यम से डिप्लोमेसी कर रहा है, अभी जैसे तुर्की में हमने क्या किया, अपने संबंधों को बहुत अच्छा किया। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इंडियन सोसाइटी, सोशल इशू एंड सोशल जस्टिस। ठीक है, दिस इज ऑल्सो 45 लेक्चर्स, ये सारा कवर हो रहा है। राइट, इसके बाद इंटरनेशनल रिलेशनशिप यानी अंतरराष्ट्रीय संबंध, जो मुख्य परीक्षा के लिए 45 लेक्चर्स, नो कंप्रोमाइज विद द क्वालिटी। इंटरनल सिक्योरिटी, दैट इज 20 लेक्चर्स आर देयर, क्योंकि इसमें 4 ही टॉपिक आते हैं, फिर भी हमने जो है ज्यादा टॉपिक दिए ताकि हम रिवीजन भी इसमें इन्वॉल्व कर लें, यानी यहां टीचर आपका रिवीजन भी कराएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा। एंड एथिक्स, दैट इज 50 लेक्चर्स फॉर द एथिक्स। तो ये हमारे सेगमेंट रहे, जो कि पूरा सेटअप है। इसकी पीडीएफ आपको दी जाएगी ताकि आप भी मैच कर सको कि हमें एक भी लेक्चर, ये मिनिमम लेक्चर्स है, लेक्चर्स इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेक्चर इससे ज्यादा होंगे ही होंगे, क्योंकि इसमें हम बहुत कुछ नया लेकर आ रहे हैं। जैसे टीचर्स असाइनमेंट लेकर आ रहे हैं, तो जैसे ही टीचर आपको पढ़ाएगा वैसे ही क्या करेगा, वो ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पर टीचर असाइनमेंट का सेगमेंट आ चुका है। ठीक है, तो टीचर असाइनमेंट में वो अपने असाइनमेंट अपलोड कर देगा, आपको जाना है और यहां आंसर लिखना है, और इसी से रिलेटेड जो क्विज है वो भी आपको दे देगा, क्लास के बच्चों के लिए यहां पर आ जाएगा। तो यहां पर टीचर, जैसे अभी दीपक सर का असाइनमेंट आ गया है, समिता मैम का असाइनमेंट आ चुका है, ओजांग सर का असाइनमेंट आ चुका है, नितिन सर का असाइनमेंट आ चुका है, द हिंदू का असाइनमेंट आ चुका है। आप में से कितने लोगों ने क्वेश्चन किया? आपको कंपलसरी क्वेश्चन करना होगा, और टीचर अपना मॉडल आंसर अपलोड करेगा कि ये इसका मॉडल आंसर होना चाहिए था। आप मैच करिए कि यानी आप दिन भर पढ़ने के बाद घर पहुंचेंगे, आपको असाइनमेंट मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए ये मैम का असाइनमेंट है, समिता मैम का, तो वहां उन्होंने असाइनमेंट, जो अभी आपने देखा कि मेंस में क्लास हुई, क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ, हाउ कैन द प्रॉपर यूज ऑफ हेल्प इन द इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। आर्थिक समृद्धि क्या है, भारत की आर्थिक समृद्धि में जीडीपी का ठीक प्रकार से उपयोग किस प्रकार सहायता कर सकता है। तो आपने पढ़ा, तुरंत के तुरंत आपको क्वेश्चन भी करना पड़ेगा, यानी ये सारा का सारा सेगमेंट इसके साथ चलेगा। क्लियर हुआ? अभी ये जो सेगमेंट है ये हमारा वेबसाइट पे है, ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस की वेबसाइट पे। ऐप पे ये 2 से 3, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर पे कोई भी चेंज 6 to 7 डेज में जो है वो रिफ्लेक्ट होता है, सो ये आ जाएगा। इसके साथ साथ हम इसमें और नई चीजें लेकर आ रहे हैं, और अब ये भी एक सेगमेंट हम लेकर आ रहे हैं कि जो इनके क्वेश्चंस हैं, टीचर वहां पर आपको एक छोटी छोटी वीडियो बनाकर भी अपलोड कर सकता है, बता सकता है कि आप कैसे अच्छा कर सकते हो। तो दीज आर द फंडामेंटल 2 चीजें, ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप और ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस, ये आपके पास होनी ही चाहिए। तो इतना सब कुछ 6,999 में मिल रहा है मेरे भाई। इतना कुछ तो अगर आप 1.5 लाख 2 लाख भी दोगे
तो भी नहीं। और इसके साथ साथ बहुत कुछ है, अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये शुरुआत है। बहुत सी चीजें समय के साथ बताई जाती हैं तो वो ज्यादा अच्छी लगती हैं। सो इफ यू आर थिंकिंग कि नहीं हमें ये करना चाहिए, सो दीज आर द कंप्लीट करिकुलम। अब मेरे बाद जो है वो टीचर्स आएंगे, जैसे सिलेबस पे बात करेंगे। सबसे पहले जो हिस्ट्री के शिक्षक आएंगे वो आपसे सबसे पहले डिस्कस करेंगे हाउ टू गेन मैक्सिमम मार्क्स इन हिस्ट्री। तो उनकी क्लासेस चलेगी कि हिस्ट्री में मैक्सिमम मार्क्स प्री में और मेंस में कैसे लेकर चलने हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हर स्टूडेंट को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, हर स्टूडेंट को नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, हिंदी और इंग्लिश बोथ में, हिंदी एंड इंग्लिश। ओजांक एनी टाइम लर्निंग ऐप पर यह चीज आपको मिल जाएगी। क्या पूछा है कि सर नोट्स के लिए कॉपी कितने लें, कितने पेज का? व्हाइट पेजेस की जरूरत पड़ेगी और 2 कॉपियां यूपीएससी में जरूरी पड़ती है। इन्होंने पूछा कि कितनी कॉपी होनी चाहिए, हर सब्जेक्ट की कॉपी अलग करो और हर सब्जेक्ट की 2 कॉपी रखो, ठीक है। एक कॉपी जहां टीचर कुछ डिक्टेट कर रहा है, नोट्स वो अपने देगा ही देगा, हर टीचर अपने नोट्स देगा, अपने क्विज देगा, अपने टेस्ट देगा, ये सारा सिस्टम है। आपको बस सिस्टम पता होना चाहिए, ठीक है। जितने बच्चे अभी समिता मैम की क्लास कर चुके हैं वो आए और असाइनमेंट दे, दीपक सर के साथ जो लोग एडिटोरियल पढ़ रहे हैं आए और क्वेश्चन करें, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, 8 तारीख तक इसमें एडमिशन 6999 में है। मैंने यहां पर ये क्लास का ही पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ क्लास। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ऐप यूज नहीं कर पा रहे हैं, उनको कोई समस्या आ रही है, इसीलिए हमने इसको यूट्यूब पे भी कर दिया है कि 2-3 दिन के अंदर वो कॉलर से बात करके अपनी क्लास को असाइन कर लें। ये 3-4 दिन बाद ये क्लास जो है वो यूट्यूब पर नहीं मिलने वाली है और 8 तारीख के बाद इसकी फीस 40,000 हो जाएगी, जो अभी 6,999 है। अब 2 कॉपियां बहुत जरूरी होती हैं। एक कॉपी, यूपीएससी में लोगों को लगता है कि जो टीचर ने नोट्स दे दिया वो काफी है। कोई भी टीचर दुनिया का यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से नोट्स नहीं दे सकता, ठीक है। यूपीएससी का जो कोर होता है, एक कारण जब बड़े बड़े अच्छे टीचर हुआ करते थे उनका सिलेक्शन, यूपीएससी का जो कोर होता है उसको डिस्कशन बोला जाता है। डिस्कशन, कितने मेरे स्टूडेंट जो मुझसे पहले पढ़ चुके हैं, हम एक कोई पॉइंट पकड़ते हैं और उस पर डिस्कशन करते हैं, इंटरलिंकिंग करते हैं कि अगर भारत के मंदिर सोने से भरे हुए हैं और सभी सोने से भरे हुए मंदिर भारत के तटीय हिस्सों में हैं, यानी कोस्टल एरिया में, तो उसके पीछे कुछ कारण है। वो कारण क्या है? वो सोशल है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, इकोनॉमिकल है, कल्चरल है। तो टीचर क्या करता है? डिस्कशन करता है। अब डिस्कशन को लिखा नहीं जा सकता, याद रखिएगा, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। तो अगर आपको डिस्कशन को है क्या करना पड़ेगा? दूसरी कॉपी रखनी है, सेकेंड कॉपी। सक्सेस का सेगमेंट बता रहा हूं। ज्यादातर बोलते लोग कोचिंग में बोलते थे अरे यार पीडीएफ दे देंगे, टेंशन ना लो, अभी चल रहा है ना बहुत का पीडीएफ दे देंगे, बच्चा भी सोचता है पीडीएफ दे देंगे। सिलेक्शन होना ही नहीं है, उसका नहीं होना है। उसका कारण क्या है कि जो यूपीएससी का कोर है वो डिस्कशन होता है। डिस्कशन दिमाग को खोलता है, दिमाग जब खुलता है तो आप एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट में लिंक कर पाते हैं। और कभी भी यूपीएससी का क्वेश्चन जो होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आता। डिफाइन जीडीपी, जीडीपी क्या है, भारत की जीडीपी कितनी, ये क्वेश्चन नहीं आते भाई मेरे। व्हाट इज गिग इकोनॉमी, हाउ गिग इकोनॉमी इफेक्ट द इंडियन सोसाइटी, कि गिग अर्थव्यवस्था क्या है, ये भारत में महिला सशक्तिकरण में कैसे योगदान दे सकती है। ये नए क्वेश्चन है, ये नए क्वेश्चन। तो आपको सोचना पड़ेगा। महिला सशक्तिकरण सोशल इशू का टॉपिक है, गिग इकोनॉमी जीएस पेपर 3 का टॉपिक है। अब जीएस पेपर 3 के टॉपिक को जीएस पेपर 1 के साथ जोड़ना है आपको, ये पावर चाहिए और ये आपको 7 मिनट के अंदर ये जादू दिखाना है। ये आप समझने की कोशिश करो, यूपीएससी यही कठिन हो जाता है। तो डिस्कशन के लिए एक कॉपी और रखना। जितने भी बच्चे मुझे क्लास के सुन रहे हैं, डिस्कशन के लिए सेकंड कॉपी रखना। टीचर जैसे, तो कई लोग क्या होता है, अरे गुरुजी कुछ समझा रहे हैं, ठीक है, तो वो कान वान खोदने लगते हैं। ऑनलाइन क्लास में कौन देख रहा है तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। कोई उठ के अरे कुछ समझा रहे हैं, उजांग सर ऐसे बोलते रहते हैं, तो उनका सिलेक्शन नहीं हो, क्योंकि वो उनका दिमाग 24 घंटे के अंदर सारी चीजें निकाल देगा। और जो स्टूडेंट एक्टिव लर्निंग करते हैं वो उस चीज को तुरंत क्या करते हैं, उसको कैसे लिखा जाता है। ध्यान से देखो, दूसरी कॉपी को कैसे मेंटेन किया जाएगा, बहुत बड़ा राज बता रहा हूं, ठीक है। सेकंड कॉपी को कैसे मेंटेन करना है ये देखना। जैसे टीचर पढ़ाए और वो डिस्कशन पे आए, यानी अपने सब्जेक्ट के साथ किसी नई चीज को जोड़े, तो सबसे पहले क्या करो, जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, मान लो अभी इतिहास ही पढ़ा रहे हैं, तो आपने उसको सेंटर पॉइंट पे लिखा और जो भी बातें वो कह रहे हैं वो कोर एरिया में शुरू करो। जैसे मान लो वो किसी भी बारे में, प्राचीन भारत के बारे में बात कर रहे हैं, प्राचीन भारत हो गया, एंशिएंट इंडिया,
तो अगर वो मान लो गुप्त काल के बारे में बात कर रहे हैं तो तुरंत इसके पॉइंट्स को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दो, छोटे छोटे हिस्सों में जो भी डिस्कशन कर रहे हैं कि आखिर उसको स्वर्ण काल क्यों कहा गया, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, वहां की खास बात क्या थी, कला संस्कृति कैसी थी, मंदिरों का वास्तु इतना अद्भुत क्यों था। तो आपने उसको क्या करना शुरू कर दिया, इसको बनाना शुरू कर दिया। सेकेंड कॉपी का यही मतलब होता है। क्लियर है? सेकेंड कॉपी का यही मतलब होता है। तो आपने जब ये कर ली, ये आपका हमेशा होगा, नहीं डिस्कशन सुनोगे भूल जाओगे। और जो डिस्कशन भूला, जैसे मेरे स्टूडेंट अगर पुराने सुन रहे होंगे, उजांग सर की डिस्कशन सबसे ज्यादा मेंस में क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं, क्योंकि डिस्कशन ही आपको इंटेलेक्चुअल जो है वो ट्रेड्स की तरफ लेकर जाता है। ठीक है, तो ये हमारा सेगमेंट है, इस तरह से हम लेकर चलेंगे। और ये जो बैच है वो इसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा ये हमने आपको बता दिया। तो अभी भी 8 दिन और बचे हुए हैं, आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। अब मेरे बाद हिस्ट्री के शिक्षक आएंगे, वो अपना जो है वो सेगमेंट करेंगे और आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। उसके बाद फीस 40,000 हो जाएगी 8 मार्च के बाद। तो अगर इसके साथ जुड़ना है तो जुड़ जाइए। और इस संडे को बाहुबली टेस्ट है, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। सभी लोग ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस की ऐप डाउनलोड कर लें। और अगर जिसको भी कोई समस्या आ रही है, किसी का भी कोई समस्या, क्लास नहीं चल रही है, कुछ भी ऐसी दिक्कत है, तो ये फॉर्म भी भर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहां पर कॉल कर सकते हैं 507-111-22 या 8750711133 या 8750711144 कि हां मुझे इस बैच के साथ जुड़ना है। तो आज टाइम टेबल जो मैंने बताया है वो कितने लोग फॉलो करेंगे? क्लास का टाइम 1:30 बजे है, 1:30। ठीक है, क्लास का टाइम 1:30 बजे है, 1:30। और दूसरी बात, जो लोग ऑप्शनल लेना चाहते हैं वो डिजास्टर करेंगे। अगर उनका मार्च निकल गया तो वो अपने लिए बहुत बड़ा डिजास्टर करने जा रहे हैं। तो ऑप्शनल का जो टेस्ट है वो उनके लिए अवेलेबल है, और वो भी मात्र 50% डिस्काउंट पे। यानी इस समय जितने भी हमारे ऑप्शनल हैं वो 50% डिस्काउंट पे हैं। राइट? तो आप यहां पे भी कॉल करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। बट इफ यू पास 15 मार्च तो आप कितने भी बाहुबली हो, टाइम के साथ बहुत बड़ा धोखा कर जाओगे। तुम खुद कैलेंडर लेके बैठो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। नहीं, जिनको प्री देना है, अच्छा एक देखो कितनी बड़ी बात लिखी है, जरा सुनो। एक ने लिखा है कि मुझे 2023 का प्री देना, भी ऑप्शन कैसे शुरू करें। मान लो तुम्हारा प्री निकल गया, मान लो तुम्हारा प्री निकल गया, हालांकि हालात ऐसे लग नहीं रहे, तो ऑप्शनल कैसे दोगे बाबू? अगर ऑप्शनल तुम्हारा भी नहीं, तुमने तो यार गजबे काम किया है, मतलब गजब हालत है। देखो तुम्हारे सामने है चीजें कि अनप्लान तरीके से इंसान अपना करियर कैसे, मान लो किस्मत से, और ऐसा मैंने देखा है, 3 बच्चों को जो है 2 साल पहले देखा था, उन्होंने ऑप्शनल ही नहीं तैयार किया था, प्री उनका पता नहीं कैसे निकल गया। अब भाई 2.5-3 महीने में प्री की तैयारी, मेंस की तैयारी कैसे करोगे? निकल गया उनके हाथ से मौका। और दोबारा फिर अगले साल उन्होंने दिया, प्री नहीं निकला। क्योंकि वो कहते हैं ना, बिल्ली के भाग से कहीं एक ही बार छीका फूटता है। बाप रे बाप, ये स्थिति है। तो ये तुम्हारे सामने चीजें हैं, ऐसे ही होता है। जो चीजें आज मैंने बताई हैं, बहुत एक्सपीरियंस से बताई हैं। अब आपका मन है कि आप उसको कैसे जोड़ो, क्या करो। ठीक है, तो इसके साथ जुड़े रहते हैं। तो ये रहा हमारा ऑप्शनल का सेगमेंट। और कोई क्वेश्चन कि हम फाउंडेशन बैच में, प्री कम मेंस में क्या पढ़ाएंगे? बाइलिंगुअल क्लास चलेंगी। हिस्ट्री वाले सर डे आफ्टर टुमारो आ रहे हैं, डे आफ्टर टुमारो आ रहे हैं, शुरू कर देंगे अपनी क्लास। पहली 2 क्लासेस उनकी होंगी, हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन हिस्ट्री इन प्री, और मेंस में कैसे हमें आंसर लिखना है, और उसको सब्जेक्ट वो कैसे, क्या क्या टॉपिक्स वो पढ़ाएंगे, वो सारा। अब ये 90 लेक्चर्स में वो क्या क्या डिफाइन करेंगे, वो सारा चीज आपसे डिस्कस करेंगे। हाँ, हमारे यहां कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है मैं बता दूं। ज्योग्राफी यानी भूगोल, PSIR यानी पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री यानी इतिहास जो श्रुति शर्मा का था टॉपर का, इसके बाद सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र, और हिंदी साहित्य, बहुत ही फेमस पत्रकार और निबंध की किताब के रचयिता, हिंदी साहित्य। ये हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए, प्रीलिम्स बैच तो चल ही रहा है।
शुरुआत में अभी 2 लेक्चर एक साथ चलेंगे, थोड़ा सा आप इंजन आपका और जब रमा हो जाएगा तो एक साथ 3-3 लेक्चर चलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे मिलते हैं हम लोग। राइट, ओजांक एनी टाइम लर्निंग ऐप, ये आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। डन है, कोई और डाउट तो नहीं है?